एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया हैं। तो आज मैं बात करूँगी हमारी जगत भाभी के बारे में। जैसे कि कल हमारे एक भैया का रोस्ट आया था, अंकुश भाई का रोस्ट। काफ़ी टाइम से लोगों का डिमांड था कि जगत भाभी पर रोस्ट लाइए, जगत भाभी का। उन्होंने पहले भी बोला था बट फिर वो बीच में नहीं ला पाए, उनको ये सारा मैटर ख़त्म करवा दिया था। लेकिन अभी वो फिर से जगत भाभी का रोस्ट लेकर आए। जो ऐसे ही उन्होंने बोला था रोस्ट आएगा, उससे ना भाभी जी बहुत ज़्यादा डर गई थी, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्योंकि अंकुश स्वाति ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं बहुत कुछ राज इस फैमिली के पता है, जो आज भी वो अपने सीने में दफन करके बैठे हैं। और इसी वजह से उनको डर लगता है। इसी वजह से पहले ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करवाई गई थी, हमारे जगत भैया की तरफ से कंट्रोवर्सी ख़त्म करवाई गई थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी राज जो उनकी सारी चीज़ें बाहर ना निकल के आए। लेकिन एक के बाद एक धीरे धीरे जैसे भी उन लगता है, जो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो उन सारी चीज़ों को हमारे रोस्ट भाई जो है अंकुश भाई, वो अपने वीडियो के ज़रिए उन चीज़ों को निकालते हैं। कुछ कुछ चीज़ों का हमको पहले से ही डाउट था, कुछ चीज़ें पहले से ही हमको सुनने में भी आ रही थी, बट यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि कभी कभी जैसा इंसान बोलते हैं ना, जैसा इंसान हमको दिखता है वैसा होता नहीं है। जितनी कोई ज़्यादा खूबसूरत सीधी या कोई चीज़ दिखती है, वो उतनी कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक भी होती है। जैसे कि हमारी जगत भाभी मनीषा पर अंकुश भाई ने रोस्ट किया था, और वो चीज़ें उन्होंने वहाँ कंफर्म कर दी जिन जिन चीज़ों पर हमको कुछ कुछ डाउट था, और जो कुछ कुछ चीज़ें हमको सुनने में भी आ रही थी। और एक बार हमारे जगत भैया ने अपने कम्युनिटी के माध्यम से ये चीज़ हमको बताने की भी कोशिश की थी, बट हम उस वक्त शायद जगत भाभी के लिए इतने अंधे थे कि हमको उनका जो भी वो बोल दे रही थी, जो भी वो कर रही थी, बस वही सच लग रहा था, बाकी जगत भैया का सब झूठ लग रहा था। लेकिन इस रोस्ट के बाद से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जगत भैया ने जो कमेंट्री डाली थी, जो जहर वाली थी कि मेरे को हर 2 मिनट में ऐसे बोलती है जहर मिला के ये कर दूँ, मतलब बहुत कुछ उन्होंने बोला था। उस वक्त हमको लगा कि अरे नहीं, ऐसा तो मनीषा मनीषा तो ऐसा नहीं कर सकती, मनीषा तो ऐसा नहीं बोल सकती। बट वीडियो देखने के बाद रोस्ट वाला कहीं हद तक ये कंफर्म हो गया कि ये चीज़ सच है, क्योंकि उन्होंने भी अपने रोस्ट में इस बात को, इन चीज़ों को ऐड किया है, और ये तक बताया है कि वो सभी क्रिएटर्स, जो भी क्रिएटर्स उनकी वो पूजा में शामिल होने गए थे, सभी क्रिएटर्स के बीच ये बात बोली गई है। तो जब क्रिएटर्स के बीच हमारी भोली भाभी भाभी जी इतना कुछ बोल सकती हैं, बराबर का लड़ झगड़ सकती हैं, बराबर का जुबान चला सकती हैं, और इस तरह की धमकी भी दे सकती हैं, तो फिर वो अकेले में क्या करती होंगी? बिल्कुल। तो हालांकि इस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं कर रही कि इसमें कितनी क्या है, सच्चाई है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं थे, हमने नहीं देखा, नहीं सुना। बट हाँ, ये चीज़ कई हद तक सच साबित हो रही है, क्योंकि जब उन्होंने इतना बोला है कि सभी क्रिएटर्स के बीच, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे सामने, नहीं, सभी क्रिएटर्स के सामने, अब कोई आके बोले या ना बोले, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि जो हमारी भाभी जी जितनी भोली भाली दिख रही हैं, वैसी वो नहीं है। एक बार हमने इनका रूप तब देखा था जब अलका जी से कॉल पर बात हो रही थी। उस वक्त इतना क्या इनका भयंकर वाला रूप उस वक्त देखा था कि हाँ यार, इनके मुंह में भी जुबान है। और ये अकेले में भी ऐसे ही करती हैं, जैसे कि इन्होंने कैमरे पे बोलती हैं हम बोल नहीं पाते, हम कैमरे पे बोल नहीं पाते, हम उतना बोल नहीं पाते, लेकिन ये कैमरे के बाद बराबर बोलती हैं, बराबर बोलती हैं ऑफ कैमरा। जो कि इन्होंने जब रोस्ट वाली बात हुई थी, जब भैया ने बोला था अंकुश भाई ने कि मैं रोस्ट लाऊंगा, तब भी इन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि जो कैरेक्टर वाली बात थी ना, तो तब भी बोल रही थी कि कैरेक्टर पे जब पति ने उंगली उठाई थी तो लोग उनसे लाइन में सवाल कर रहे थे, तब तुम कहाँ थी, तब गलत नहीं था। तो जगत भाभी ने बोला था कि हम उस वक्त भी बहुत झगड़ा किए थे, बहुत हमारा बहस हुआ था, हम जो भी कर रहे हैं बहुत ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम दिखाते नहीं हैं। इसका मतलब ये कि ऑफ कैमरा ये बहुत अच्छे से भैया जी को धोती हैं, बहुत अच्छे से हमारे जगत भाई की वाट लगाती हैं ऑफ कैमरा, बट इनको कैमरे के सामने बोलना नहीं आता। और एक पहले भी ये एक चीज़ उठी थी, मैं उनका नाम नहीं ले रही यहाँ पे, पहले भी एक चीज़ उठी थी कि ये जगत भाभी जगत भैया की छाती पर बैठकर
उनको मारती हैं, पीटती हैं। पहले भी ये बात उठी थी, आपको पता होगा, एक लाइव में ये बात की गई थी, बट उस वक्त मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन कल अंकुश भैया ने भी रोस्ट में बोला कि वो बोलती हैं कि छाती पर लात रख के, पता नहीं ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला था, शायद वो मेरा दिमाग से निकल रहा है, बट हाँ ऐसा ही कुछ बोला था। इस चीज़ से ये तो क्लियर है कि जो इंसान जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा हो, और जो कैमरे पर जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो उसके बाद भी वैसा हो। हर इंसान के अंदर खूबियाँ कमियाँ सबके अंदर रहती हैं, और ये सारी कंट्रोवर्सी में जितना ज़्यादा सपोर्ट भर भर के जितना सारा प्यार मिला है ना, वो मनीषा को मिला है। चाहे उसने झूठ बोला हो, चाहे उसने सच बोला हो, चाहे वो फेक का रो रही हो, चाहे सिंपत्ति कुछ भी पा रही हो, लेकिन सब लोगों की जो सिंपत्ति है ना, वो जगत भाभी की तरफ ही रही है। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने एक एक ये भी रोल करके दिखाया था कि जो मनीषा है वो खुद से स्वाति के पास सोने के लिए आती है कि मैं तुम्हारे पास सो जाऊँगा, और स्वाति बोलती क्यों, आप अपने पति के साथ नहीं सोएंगी? कि नहीं, वो तो 1-1.5 साल से हमारे साथ सोते ही नहीं है। हमको उस वीडियो के माध्यम से ये पता लगा कि मनीषा खुद से आके स्वाति के पास सोई है कि मेरे हस्बैंड मेरे पास सोते ही नहीं है 1.5 साल से। और वहाँ पर कहा जा रहा था, उनकी ननद के द्वारा, जगत भाभी की ननद के द्वारा बोला गया था कि उनको स्पेस नहीं मिला, उनको साथ रहने नहीं दिया गया, सभी उनके पास ही रहे। उनकी जब सब कुछ ठीक हो गया था, उनका दोबारा से जयमाला वगैरह हुआ था, तो उनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था, थोड़ा उनको अकेला छोड़ना चाहिए था, थोड़ा कि वो साथ में टाइम बिताएं। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हमको देखने को मिला कि वो खुद से मनीषा इनके पास आई। और जो भी स्वाति अंकुश बोलते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपने सिर्फ उनसे बात हुई है वो तो वो बोलते ही, लेकिन जो भी क्रिएटर्स के बीच में बात हुई है वो क्योंकि वहाँ पे सभी क्रिएटर्स गए थे, वो सब बात को लेकर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो झूठ तो बोलेंगे नहीं जब सभी क्रिएटर्स के बीच की ये सारी बात हुई है। हमको तो नहीं लगता झूठ बोलेंगी। और इनकी में पीछे बराबर लड़ाई भी होती है, वो भी उनकी माँ की गाली देते हैं और गाली देते हैं, उनको मारने के लिए बोलते हैं, ये करते हैं, मतलब दोनों में बहुत तगड़ा वाला होता है। तो बोलेंगे कि पीछे कोई भी किसी से कम नहीं है। और रही ये रोस्टिंग वाली बात, तो रोस्टिंग वाले भैया ने बहुत ही तमीज़ में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट किया है, और उनका पहले से ही कहना था कि मैं ज़रूर जगत भाभी पर रोस्ट लाऊंगा, और शायद भैया जी को भाभी से प्यार हो जाए रोस्ट वीडियो देख के, क्योंकि जब माँ की बारी आई थी, जब उन्होंने उन आंटी जी का रोस्ट किया था, तो भैया जी लाल ताते हो गए थे। तेरी नज़र मेरी माँ के गले पे कैसे पड़ी, मेरी माँ के हार पर कैसे पड़ी, तेरी नज़र कैसे पड़ी मेरी माँ के हार पर, बहुत तिलमिला गए थे। तो भैया जी, उसने तो सिर्फ आपकी माँ के गले के हार पर नज़र डाली थी, और अभी जो एक मिश्रा जी भैया जी हैं, उन्होंने तो कहाँ कहाँ क्या क्या नज़र डाल दी और क्या क्या बोल गए आपकी माँ के लिए। तब तो आप कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। हाँ, आंटी जी ज़रूर बोली, कुछ नोटिस वगैरह भी भिजवाया, कुछ पैसों की पता नहीं कितने 20 लाख रुपयों की डिमांड वगैरह, बहुत कुछ। यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जगत भाभी की एक वीडियो देखी थी, तो वो बोल रही थी कि मेहनत करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और पैसे ऐसे ही नहीं आ जाते, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिना मेहनत के ऐसे ही ऐसे पैसे कमा लेते बैठे बैठे। सच में यार, मुझे इतना हंसी आई, इतना हंसी आई। किसके लिए बोल रही थी आप, किसके लिए बोल रही थी कि मेहनत करके पैसे, मेहनत करते हैं तब पैसे कमाने पड़ते हैं? और कुछ लोग ऐसे ही बनना बिना मेहनत के, तो सच बोलूँ ना, बिना मेहनत के तो आप लोग कमा रहे हो। आप लोग बस कैमरा चालू किया और ये ऐसे कंबल ओढ़ा और बस तकिया लगाया और बस पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया। क्योंकि कंट्रोवर्सी है ना, कंट्रोवर्सी सबसे बहुत जो सिंपल ब्लॉगर या ये जो भी कुछ होते हैं ना क्रिएटर, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका मेहनत दिखता भी है। और आपका क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। जो काम आप खुद करते हैं ना, उसे दूसरे पर ना थोपिए कि बिना मेहनत का। हाँ, वैसे इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, और कहीं हद तक ये चीज़ें यहाँ पर साबित हो गई कि बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर सच में पूरा फैमिली मिला हुआ था। सारी चीज़ें बहुत कुछ पहले से ही प्लान की गई थी, बहुत सारी चीज़ें, हाँ कुछ चीज़ें हुई भी हैं। आपको क्या लगता है कि या ये सब कुछ पहले से प्लान था, क्या पूरी फैमिली मिली हुई थी, या फिर क्या था? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैंने बीच में ना वीडियो बनाना बंद कर दिया तो आप सभी लोग मेरे को भूल गए यार, ऐसा ना करिए। अब वो आप लोग प्यार नहीं देते तो फिर मेरा मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को देखा करें और लाइक भी किया करें, प्यार सा कमेंट भी किया करें। अभी के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ ऐसी किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।